अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैफ़ हाल, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जी तो आज था हमारा वीकेंड और हमने एक लंबे अरसे बाद एक लंबी नींद ली। तो आज हम अभी लोग बनाएंगे अपने वीकेंड का। अभी हम उठ के टाइम देखा, टाइम था तकरीबन 12 बजे का। उठ के हमने विंडो ओपन की और ताज़ी हवा खाई। मौसम बस नॉर्मल था, ना गर्मी थी ना सर्दी थी, ठीक था। और सूरज भी निकल चुका था। और फिर हमने सबसे पहले तो कपड़े वॉश किए, कपड़ों को भी धोया और अच्छे से उन्हें चक्कर दिया। चक्कर देने के बाद हमने इनको वॉश कर लिया। सिर्फ ये कपड़े नहीं थे, और भी थे, लेकिन वो मैंने ऐड नहीं किए वीडियो में। जी अब हमने नाश्ते का प्लान था, चेंज वगैरह करके नाश्ते बनाना शुरू किया। नाश्ते में था ये पार्सल था चिकन का। चिकन के बाद फ्रोज़न रोटियां थी फ्रीज़ की हुई, कच्ची पक्की हमने फ्रीज कर ली थी। उनको हमने फ्राई किया विद ऑयल। ऑयल में फ्राई किया। और उसके बाद एक हमारे पास खुबस भी थे। खुबस यहाँ सोदिया की सौगात हैं। ये भी हमने कहा चलिए इसको गर्म कर लेते हैं। ये भी मैंने फ्रिज में रखे हुए थे, फ्रीज नहीं थे कि फ्रिज में रखे हुए ताकि ख़राब ना हो, ना 1-2 दिन बाद फ़ौरन ख़राब हो जाते हैं। साथ सालन गर्म किया और अपनी डिश तैयार कर ली। यहाँ पे कमी थी दही की। दही के साथ नाश्ते में दही लाजमी खाया करें। वेंस को जो रूखापन है वेंस का वो ख़त्म होता है। लाजमी थोड़ा सा इसे 2-3 चम्मच ही, लेकिन नाश्ते में लाजमी लिया करें। और साथ ही नाश्ता रेडी थी और साथ ही चूल्हा भी साफ़ करना था लाजमी। बेशक खाना आपका ठंडा हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन आपने क्लीनिंग साथ साथ करनी है। जी हमारा पानी आ गया, चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और खाना शुरू करते हैं। ये खुबस के साथ सबसे पहले मैंने बाइट ली और बहुत टेस्टी था खुबस। कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। मैं खा लेती हूँ और नहीं भी खाती। जब मूड ना हो तो फिर मैं रोटी बना लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर खुबस ही खाती हूँ। जी परांठे का भी हमने बाइट लिया, जो कि ठंडा हो गया था। और ठंडा हो गया कर गया था क्योंकि हमने सफाई भी तो करनी थी ना नाश्ते से पहले, साथ ही उसके बाद हमारा प्रोग्राम था जाने का शॉपिंग पे। काफ़ी टाइम से घर का सामान आने वाला था, तो आज हमने डिसाइड किया कि छुट्टी है तो चलो वीकेंड पे हम बाहर चलें और जाके मार्केट की शॉपिंग करके आएं। जी तो हमने अबाया भी पहन लिया और निकाब वगैरह भी कर लिया। ये है सूती निकाब, जो कि बहुत परफेक्ट और इजी है। और दूसरी तरफ हमारा शांता भी रेडी है। शांति में बाहर जब भी निकले सऊदीया में या पाकिस्तान में पानी लाजमी रखा करें, क्योंकि अक्सर आपको पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है और पानी अवेलेबल नहीं होता। स्पेशल सऊदीया में तो ज़रूरत पड़ती है पानी की, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी होती है और यहाँ पे पानी आपको नॉर्मल पानी कहीं भी नहीं मिलेगा। जैसे पाकिस्तान में शॉपिंग करने जाओ तो शॉप्स में कूलर्स वगैरह पड़े होते हैं, यहाँ पे नहीं मिलेगा कभी भी नहीं। तो सब अपना पानी अपने साथ रखें। जी तो इतनी देर में हमारी गाड़ी भी आ गई थी। गाड़ी के में हम बैठे शॉपिंग के लिए निकल पड़े। हमने जाना था 5 रियाल मार्केट में। ये है 5 रियाल की मार्केट। यहाँ पे रीज़नेबल प्राइस में आपको घर का अपना सामान मिल जाता है, जिसमें थोड़ा बहुत ग्रोसरी का सामान भी होता है, बाकी क्रॉकरी का। तो चलो चलें अब शॉपिंग करें। यहाँ पे काफ़ी डेकोरेशन पीस के ये बॉल्स लगे हुए थे, जिनमें आप काफ़ी ज्वेलरी वगैरह भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे डिशेस थी, ये भी 5-5 रियाल की थी, बड़ी अच्छी लग रही थी। मुझे तो चाहिए नहीं थी, ऑलरेडी सब कुछ था, लेकिन मैंने सिर्फ जस्ट विंडो शॉपिंग की। आज फर्स्ट टाइम हम गए थे यहाँ पे मार्केट में, खोबर मार्केट 5 रियाल। तो फिर मैंने विंडो शॉपिंग ज़्यादा की, ज़्यादा सामान मैंने ग्रोसरी का ही लिया, जिसमें मैंने एक बिस्किट भी उठा लिया लंच के लिए। चाय के साथ मज़ा आता है खाने के लिए। फिर मैंने एक और बिस्किट ले लिया। अक्सर रात को चॉकलेट की क्रेविंग होती है, तो फिर मैंने चॉकलेट भी ले लिया। अच्छा मुझे ये बताएं, मैं कंफ्यूज हो रही थी कि मैं कौन से रस लूँ, ये वाले लूँ सीड रस लूँ कि दूसरे लूँ। मैं कंफ्यूज थी फिर, लेकिन मैंने लिए सीड, दूसरे वाले नहीं लिए जो गंदम वाले थे। मैं कि इस दफ़ा चेंज करते हैं टेस्ट और सीड्स वाले लेते हैं। अब यहाँ पे फ्लावर की काफ़ी डेकोरेशन लगी थी, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। सारे फ्लावर प्यारे थे, दिल कर रहा था मैं अपने बेडरूम की जो बैक वाली विंडो है ना, उसको ऐसे डेकोरेट कर लूँ फ्लावर्स के साथ भरी हुई। यहाँ पे डेकोरेशन पीस भी थे फ्लावर्स के लिए, गुलदान वगैरह भी भरे हुए थे, वॉल्स थे वाइट भी, कलरफुल भी, बहुत प्यारे लग रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अपना घर होना पे बनता डेकोरेशन पीस भी लगाता है और अच्छे से सेटअप करता है सारा। और ये किसी किसी को नसीब होता है अपना घर भी। कुछ लोग तो ख्वाब देखते रह जाते हैं, जस्ट लाइक मी। जी तो ये आगे शैम्पू की सेल लगी हुई थी। यहाँ पे 5 रियाल वाले भी थे, लेकिन अच्छे वाले भी थे, जिसमें ऑल ओवर भी थे, 11 का भी था, 15 का भी था। हमने ऑयल फ्री लेना था क्योंकि मेरे हेयर में बहुत ऑयल है, तो मैंने ऑयल फ्री लिया।
यहाँ पे परफ्यूम काफ़ी लगी हुई थी। 5 रियाल की भी थी, 11 की भी थी, 15 की भी थी और 17 की नहीं 19 की भी थी। इन्होंने अपने हिसाब से लगाए हुए थे। यहाँ ये था अतर बॉडी स्प्रे, तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा था देखने में। लगाया तो मैंने नहीं, लेकिन देखने में प्यारा लग रहा था। यहाँ पे सारी ए टू जी कॉस्मेटिक का सामान था, जिन्हें भाई भी लगा रहे थे। भाई ने मुझे देखा, मैंने दौड़ लगाया कि मुझे मना न कर रहे वीडियो बनाने से, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं, उन्होंने मुझे कोई मना नहीं किया। अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ। नीचे का हमने सामान ले लिया, टिश्यू वगैरह भी लेने थे, वो हमने ले लिया। अब हम चलते हैं ऊपर विंडो शॉपिंग के लिए। ऊपर सुना है कि सारे क्लॉथ्स हैं। अब चलते हैं, देखते हैं ऊपर क्लॉथ में क्या क्या है, कुछ हमारे काम भी आता है कि नहीं। ये स्लाइड लिफ्ट थी, वो बहुत स्लो चल रही थी और इस पर चढ़ते हुए भी डर लग रहा था। मैं दिल कर रहा था मैं वॉक करूँ, लेकिन ये ऐसे ऐसे झटके दे के चल रही थी, मुझे डर लग रहा था। मैंने वॉक नहीं की, तो वेट कर लिया। जी, तो यहाँ पे थे बेबी टॉयज सबसे पहले, और यहाँ पे कारपेट रूम के लगे हुए थे, बड़े भी थे, स्मॉल भी थे और मैट भी थे। उसके बाद यहाँ पे अटैची वगैरह पड़े हुए थे, लेदर के भी और नॉर्मल भी। और उसके बाद काफ़ी औरतों ने शॉपिंग की हुई थी। यहाँ पे शूज़ थे, मैंने कहा चलो शूज़ देखते हैं, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आया। मतलब मुझे लाइट वेट चाहिए था, फुल लाइट वेट, गर्म ना हो। और यहाँ पे सारे लेडीज़ टॉप्स वगैरह लगी हुई थी, फ्रॉक वगैरह। और यहाँ पे बैग थे, बैग के साथ शूज़ भी अटैच थे, हैंड बैग भी थे, स्कूल बैग भी थे। और यहाँ पे दूसरे इसी लाइन की तरफ आगे टैची बैग भी थे। यहाँ पे बेबीज़ फ्रॉक लगी थी, बहुत रीज़नेबल प्राइस में लगी हुई थी। आप भी अगर शॉपिंग करें तो यहाँ से अच्छे कपड़े भी मिल जाते हैं। ये नहीं कि 5 वाली मार्केट है तो लंडा मिलेगा, ऐसा नहीं है, फ्रेश मिलते हैं। और यहाँ पे 5 के ड्रेसेस नहीं होते, यहाँ पे ड्रेसेस थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन बाकी मार्केट की निस्बत मुनासिब होते हैं। जी, तो हमारी शॉपिंग कंप्लीट होगी। यहाँ पे जाते-जाते मुझे नज़र आया, वाओ लॉन के कपड़े और बहुत प्यारे प्रिंटेड माशाल्लाह महंगा। नेक्स्ट आएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर लेंगे। अच्छा ये भी देखिए, ये पिठानी कपड़ा भी भरा हुआ था। मैंने कहा वाह, यहाँ पे तो खुला थान मिल रहा है। मैंने फ़र्स्ट टाइम वैसे देखा है ना, स्पेशल एक शॉप होती है, वहाँ पे जाके लेने पड़ते हैं ये कपड़े। हमने यूनिफॉर्म लेना था, तब हम गई थी। अबाया बनाना, अबाया भी खुद बनवाना था, तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें लगी हुई थी और थान था, पूरा मार्केट थी ना कपड़ों की, क्लॉथ शॉप थी। ये था ऊपर से व्यू, काफ़ी बड़ी मार्केट थी, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं एक्सप्लोर की क्योंकि घर भी आना था, घर के काम भी करने थे। ये हमारी शॉपिंग कंप्लीट होगी। तो अब हमने लेनी थी वेजिटेबल रास्ते में शॉप में अंकल ने उतारा, वहाँ पे हमने वेजिटेबल्स देखी। काफ़ी रश था इस शॉप में, काफ़ी, और फ्रेश सब्जियाँ थी। और मुझे सबसे ज़्यादा सब्ज़ी को देख के खुशी मिली, वो थी भिंडी, वो ही छोटी छोटी ताज़ी ताज़ी जो पाकिस्तान में मिलती थी, जो भाई लेके आया करते थे माश अपने खेतों से। वो ताज़ी भिंडी मुझे देख के बड़ी खुशी, थोड़ी एक्सपेंसिव थी यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स, लेकिन फ्रेश थे, ए टू जी सारी फ्रेश। यहाँ पे फ्रिज में मैंने डेट्स वगैरह रखी थी, फ्रूट रखा था। मुझे मैंगो नजर है, मैंने कहा पाकिस्तानी मैंगो है, कहते हैं नहीं। मैंने कहा मुझे मीठा आम कुछ दे दें जो बहुत मीठा हो। उन्होंने मुझे यमनी आम दिया, और वाकई में ये मैंने घर आके ट्राई किया था, बहुत मीठा था। चिकन भी लेना था चिकन शॉप में, कि यहाँ पे प्राइस लगे हुए थे डिफरेंट। यहाँ से भी हम चिकन लिया, एक 1 kg की चिकन लिया चिकन की पीसेस करवाए, अच्छे से साफ़ किया। अच्छा सऊदी में जब हम ऐसे भी चिकन लेते हैं ना, तो उसमें स्किन लाजमी लगी होती है। ये तो बोनलेस है, इसमें स्किन नहीं लगी, लेकिन दूसरा जो चिकन ना, जैसे कि पैकेट में, तो स्किन बहुत लगी होती है, जिसकी वजह से मुझे मज़ा नहीं आता। तो मैं लाजमी साफ़ सुफ करवा के लेती हूँ। ये भिंडी देखिए कितनी ताज़ी और फ्रेश है मुझे देखिए बहुत खुशी हुई। उसके बाद घर आके काम शाम निपटाए, सारी सब्जियाँ कटिंग करके फ्रीज़ की, और उसके बाद काफ़ी थक टूट गई कटिंग करते करते भी इतना टाइम लग गया था। फिर कटिंग करने का जो गन था वो भी उठाया, बहुत टाइट हो गई थी। फिर ये सारा सामान फ्रीज़र पे रखा, फ्रीज़र पे भी पहले जगह बनाई, जगह बनाने के बाद फिर फ्रीज़र पे रखा। ये है परदेश की लाइफ, जो कि आसान नहीं है, कहने में देखने में आसान है, लेकिन जब एक इंसान पे गुजरती फिर वो ही जानता है कि वो कैसे मैनेज कर रहा है सब कुछ। घर का काम भी करना होता है और पार्लर का काम भी करना होता है, ड्यूटी का काम भी, और उसके साथ साथ कपड़े भी धोने होते हैं। मतलब कि एक टाइम पे आप अगर काम कर रहे हैं एक बच्चे की तरह, अच्छे बच्चे की तरह, तो एक टाइम पे आप माँ भी हैं। चलिए जी, यहाँ पे हमारा व्लॉग कंप्लीट होता है। नेक्स्ट व्लॉग पे मिलते हैं। पाकिस्तान से देखने वालों के लिए अल्लाह हाफिज़, सऊदी अरब से देखने वालों के लिए अस्सलाम।